नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव और हमारे साथ है हमारे सहयोगी इंद्र मोहन। मुकेश सहनी को लेकर यह चर्चा बार बार उठ रही है कि आखिर मुकेश सहनी जाएंगे किधर। लेकिन अब करीब करीब मामला ये सेट होता दिख रहा है कि मुकेश सहनी की लालू प्रसाद यादव से ठीक ठाक बातचीत चल रही है और मुकेश सहनी 2024 में लालू की नैया को पार लगाएंगे, क्योंकि सन ऑफ मल्लाह है। और अब मुकेश सहनी का अगर इधर टिकट फाइनल होता है तो जाहिर सी बात है सिर्फ एक सीट पर नहीं, कई सीटों पर वो महागठबंधन को फायदा पहुंचाते दिख सकते हैं अगर बात बनती है तो। क्या कह रहे हैं आपकी जानकारी के देखिए मुताबिक? मुकेश सहनी जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि मुकेश सहनी की अच्छी बातचीत हो रही है इंडिया गठबंधन में। जी। लेकिन थोड़ा सा मामला फंसा हुआ है, ये मामला सीट को लेकर ही फंसा हुआ है। लेकिन एक बड़ी बात है जो अपने दर्शकों को मैं बता दूं कि लगातार लोकसभा का चुनाव जो है वो महागठबंधन के साथ मुकेश सहनी लड़ते हैं और विधानसभा का चुनाव में वो एनडीए की तरफ आ जाते हैं। ये कन्फ्यूजन लगातार चल रहा है कि मुकेश सहनी किसके साथ आएंगे। सीट का मामला फिलहाल फंस गया, लेकिन कहा यह जा रहा है, जो हमारे सूत्र कह रहे हैं, कि जिस तरीके से पप्पू यादव की मुलाकात लालू यादव से हुई, तेजस्वी से हुई, एक तस्वीर सामने आ गई, उस तस्वीर के जरिए ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि अब पप्पू यादव को सेट कर दिया गया है। ठीक ऐसी ही एक तस्वीर जल्द आ सकती है मुकेश सहनी की भी, जब रात के अंधेरे में मुकेश सहनी भी पहुंचे, बातचीत हो। हालांकि ये कहा जा रहा था कि क्या उन्हें 3 सीटें दी जा रही हैं, क्या वो 3 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो इसको लेकर संशय बना हुआ है कि 3 सीटों को लेकर तो कोई बात बनती वहां दिख नहीं रही, कि पूरा मामला फंसा हुआ है। अभी भी ये कहा जा रहा है कि जो बैठक आरजेडी की हुई है उस बैठक में भी ये कहा गया है कि आरजेडी 27 से 28 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार रहा है। तो इस गुना गणित के आगे जो सीटें बचती हैं वो मात्र 2 बचती हैं, कि 2 सीटें ऐसे हो सकती हैं जिन पर, या 1 सीट सिर्फ ऐसी हो सकती है जिस पर कैंडिडेट जो हैं वो मुकेश सहनी खुद हो। इसका फैसला हो सकता है। और मे भी ये भी कहा जा रहा है कि ये सीट पिछले लोकसभा चुनाव की तरह इस बार भी खगड़िया की सीट हो सकती है। ये भी मामला बड़ा दिलचस्प है कि अगर खगड़िया की सीट हुई तो फिर वहां पर क्या महबूब अली कैसर उनके सामने फिर से होंगे, और महबूब अली कैसर होंगे तो मुकेश सहनी चुनाव जीतेंगे कैसे। एक और बड़ी बात कही जा रही है कि मुकेश सहनी की बातचीत तो चल रही है, बल्कि कुछ सूत्र ये भी कह रहे हैं कि उनकी बातचीत एनडीए के खेमे से भी चल रही है। लेकिन इसमें अब लगभग बातचीत टूट गई है, समझिए कि बातचीत का मामला खत्म हो चुका है। इसमें बड़ी बड़ी टेक ये है कि ये भी हो सकता है कि मुकेश सहनी अपने कुछ कैंडिडेट, अगर उनकी एनडीए से बातचीत ठीक ठाक हुई, अपने कुछ कैंडिडेट आरजेडी के उन मजबूत सीटों पर उतार सकती है जहां पर उन्हें वोट काटना हो। एक ये भी तर्क दिया जा रहा है कि ऐसी भी फील्डिंग लगाई जा सकती है कि उन्हें वो अपना अलग ही चुनाव लड़ें। लेकिन बड़ी बात यह कि गठबंधन से ही वो चुनाव लड़ेंगे। नहीं, अगर मतलब अलग चुनाव लड़ते हैं तो पहले भी मुकेश सहनी ने देखा उनका कोई, ठीक है कई जगह पे वो हराने में सफल हुए, लेकिन अंतोगत्वा ये होता है कि राजनीति में आप सदन में पहुंचना चाहते हैं, चाहे विधानसभा में पहुंचे, लोकसभा में पहुंचे, विधान परिषद में पहुंचे। इसमें सहनी पिछड़ जाएंगे अगर इस तरह से करेंगे तो ये तर्क आपको लगता है कि सहनी ये आसानी से मान जाएंगे? दोनों पार्टियों में वो पहले प्रायोरिटी उनकी ये होगी कि डील हम बेहतर कर लें पहले और लड़ ले किसी तरह से। देखिए 2 चीजें होती है, एक तो राजनीति में वक्त काफी मायने रखता है। आप देखिए उपेंद्र कुशवाहा, बीजेपी को जिससे बात करनी थी बीजेपी ने बात कर ली है, उसे सुलझा भी लिया है। बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा को सुलझा लिया। बीजेपी ने, उपेंद्र कुशवाहा नाराज थे, उनको 1 सीट एमएलसी की भी दे दी। चिराग पासवान जरूरत थे, उन्हें 5 सीट दे दी। जेडीयू से समझौता कर लिया, उन्हें 16 सीट दे दी। वरना दिल्ली के गलियारों में फॉर्मूला क्या चल रहा था कि वो फॉर्मूला था 28 + 12 सीटें जेडीयू को दे रहे थे और 28 में बीजेपी अपने तमाम सहयोगियों को समेट रही थी। लेकिन ये फॉर्मूला बदल गया ना। 16 सीटें जेडीयू के पास है, चिराग के पास 5 सीटें, 17 सीटें बीजेपी के पास है, हम और उपेंद्र कुशवाहा के पास 1-1 सीटें। कुशवाहा नाराज हुए तो उन्हें एक और एमएलसी की सीट दे दी। बीजेपी को जिससे बात करनी है उसने डील फाइनल कर ली। अब बीजेपी को मुकेश सहनी से बात करने में मुझे नहीं लगता कि कोई भी उन्हें फायदा दूर का यहां पर दिख रहा है, क्योंकि लगभग ये कहा जा रहा है कि अजय निषाद का टिकट फाइनल कर दिया गया है, दरभंगा में टिकट फाइनल कर लिया गया है। तो ऐसे में अब मुकेश सहनी कहां सेटल होंगे? खगड़िया की सीट जो है वो चिराग के पास है,
चिराग क्या अपनी सीट छोड़ के मुकेश सहनी को देंगे, ऐसा बिल्कुल होने नहीं जा रहा है। तो कुल मिलाकर यहां से वो साइड हो गए। अब महागठबंधन में ज्यादा पलड़ा भारी। अब महागठबंधन लोकसभा चुनाव ऐसे भी, जैसे मैंने कहा ना कि वो उधर से लड़ते हैं। ये एक तरीके से देखें तो राजनीतिक जानकार कहते हैं कि ये मुकेश सहनी जैसी पार्टियों के लिए उल्टा प्रोसेस है, इसको उल्टा होना चाहिए था कि अगर वो पाला बदल ही रहे हैं तो वो विधानसभा चुनाव जो है वो लड़ जाए महागठबंधन से, लेकिन लोकसभा चुनाव उन्हें एनडीए की तरफ से लड़ना चाहिए था। खैर, अब एनडीए की तरफ से अगर बात नहीं बनती तो इंडिया गठबंधन से उनकी बातचीत चल रही है। ये कहा जा रहा है कि लालू यादव उनसे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जो सीट है वो सीट सिर्फ एक ही है, एक ही सीट पर उनसे बातचीत हो रही है। अब इसमें दूसरी बात ये कि जिस बात को लेकर वो आंदोलन कर रहे हैं वो है निषाद आरक्षण। निषाद आरक्षण की आप लगातार आंदोलन करते रहे। निषाद आरक्षण की बात कौन करता? जो सरकार में होता। लेकिन अगर आप अभी कहें कि महागठबंधन से निषाद आरक्षण पे बड़े नेता अगर बोल भी देते हैं कि हमारी सरकार आई तो हम इस पे पहल करेंगे, लेकिन क्या जनता उस बात को मानेगी? ये एक बड़ी बात है। तो ऐसे में मुकेश सहनी कहें तो उनकी नाव एकदम मझधार में है, हिलोरे खा रही हैं, वो खुद सोच रहे हैं। और आप इसे ऐसे भी देखिए कि मुकेश सहनी की पार्टी में अगर आप कहें कि आपको चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़ने के लिए उन्हें बहुत ताकत झोंकनी होती है, क्योंकि इससे पहले बहुत सारे चुनाव लड़ने का उनको अनुभव नहीं रहा, उनकी पार्टी को अनुभव नहीं रहा। अगर वो अलग से चुनाव लड़ने जाते हैं तो ये एकदम नई बात है। आप देखिए खगड़िया में क्यों वो चुनाव हारे, उसके पीछे का ये भी कहा जा रहा था कि चुनाव प्रबंधन उनका बहुत कमजोर था। वो इवन विधानसभा में क्यों हारे? रथ लेकर घूम रहे, करोड़ों का रथ लेकर घूमना और चुनाव में चुनाव प्रबंधन करना, दोनों दो चीजें हैं। क्योंकि आपके सामने जो पार्टी है वो एनडीए है, आपके सामने जो पार्टी है वो इंडिया गठबंधन है जो सालों से चुनाव लड़ रही है। आप उसके कैडर के सामने अपने कैडर को कैसे खड़ा करेंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होता है। इसलिए एकदम अभी मझधार में है मुकेश सहनी। वो दोनों तरफ पतवार चला रहे हैं कि कहीं पे पतवार फंस जाए और किनारे लग जाए वो इस चुनावी आंधी में, जिससे कि वो भी बैतरनी पार कर जाए, वरना वो इस बार भी फिर से अटक सकते हैं लोकसभा चुनाव। आपको क्या लगता है, मुकेश सहनी की बात अगर महागठबंधन में होती है तो क्या खगड़िया सीट उनको दी जा सकती है? और क्या एक सीट पर मुकेश सहनी महागठबंधन में मानेंगे, या फिर उनकी डील जो है वो 2025 के लिए दोनों गठबंधन में अभी से चलनी शुरू हो गई है? कमेंट कर में जरूर बताइए और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।